रितेश गोंदे द्वारा लिखित ये पुस्तक सफलता का राज आपसे बेकार की बातें नहीं करती, बल्कि जो नियम व शर्तें इसमें बताई गई हैं उसके अनुरूप उस राह पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा चाह है। चाहे वो आपकी पसंदीदा नौकरी हो या बड़ा व्यवसाय अथवा बड़े से बड़ा खिलाड़ी, कलाकार, नेता, खुशहाल पारिवारिक जीवन या फिर सफल तरीके से सामाजिक जीवन। महान सफलता हासिल करने के लिए असाधारण बुद्धिमानी या प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको सिर्फ बड़ी सोच और खुद पे भरोसा करने की जरूरत होती है। ये पुस्तक बताती है कि आप अपनी सोच को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आशा है ये पुस्तक आपके लिए निश्चय ही अपनी सोच के दायरे में परिवर्तन लाने के लिए जरूर मदद करेगी। नमस्कार, ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रितेश गोंदे की लिखी हुई बहुत ही प्रेरणा देने वाली पुस्तक सफलता का राज। 4 बजे उठना क्यों जरूरी है? तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हें लाइफ में सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सुबह जल्दी उठना क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि एप्पल कंपनी के सीईओ टीम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर वीन द रॉक जॉनसन 3:30 बजे उठ जाते हैं? बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सुबह 3 बजे उठ जाते हैं? पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले श्री नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ऐसा क्या है सुबह जल्दी उठने में जो बड़े बड़े IAS, IPS जल्दी उठ जाते हैं? दुनिया के लगभग सभी करोड़पति अमीर लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सभी कामयाबी पाने वाले जल्दी उठ जाते हैं। दोस्त, आज एक बात याद रखना, यह बात वही सुनेगा जो अपने जीवन को सफल व कामयाब जिंदगी बनाना चाहेगा, जो अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। अब तक जो करते आए वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा और बदलने को कहूंगा और कुछ चीजें जोड़ने को कहूंगा, और आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि अब से तुम सुबह जल्दी उठोगे। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, लेकिन अगर 3 घंटा पहले उठना शुरू कर दिया तो पूरे साल में 1950 घंटे, और ये 3 घंटे आने वाले 10 साल तुमने उस स्किल में लगा दिए जिसमें तुम्हें एक्सपर्ट होना है, तुम्हें उस स्किल में हराने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सिर्फ सुबह उठने से नहीं सीख सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जो एक छोटी सी आदत को नहीं बदल सकता वो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन 8 घंटे ही सोना है। अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं वो भी आपके लिए बेस्ट है। आपको इतना प्रोडक्टिव होना है, ज्यादा कार्य क्षमता को बढ़ाना है तो 6 घंटे बहुत है। और ये बात कभी मत भूलिए, अगर जिंदगी में तुमने हमेशा आसान कार्य किया तो जिंदगी तुम्हारी कठिन हो जाएगी। अगर जिंदगी को बनाने के लिए तुमने कठिन काम किए तो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, सुबह उठने के लिए कौन सी चीजें फॉलो करनी है जिससे आप गारंटी से सुबह उठ पाते हैं? पहला, एक कोई वजह हो जो आपको उठते ही जरूरी हो। जब भी आपको कहीं घूमने जाना होता है या फिर कुछ भी इंटरेस्टिंग वर्क करना हो जिसमें आपको मजा आता है, तो आप सुबह अपने मम्मी पापा से पहले ही उठ जाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा कारण ढूंढो कि तुम्हें जल्दी उठना क्यों है। ये कारण सिर्फ आपका ही होना चाहिए। आपको जिंदगी में 3 घंटों का उपयोग किन चीजों में करना है? विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में, बिजनेसमैन है तो बिजनेस बढ़ाने में कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा, सोने व उठने के समय 30 मिनट में आत्मचिंतन व अगले दिन का लेखा जोखा। तीसरा, सोने से पहले 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पिएं। चौथा, सिर्फ एक अलार्म को 21 दिन लगातार लगाकर सोएं, जिससे आपकी आदत में जल्द परिवर्तन होने लगेगा। पांचवा, नियमित रूप से अपने लक्ष्य पर फोकस करें और पूरी कायनात के साथ कमिटमेंट की भावना लेकर तन, मन और धन से धीरे धीरे लगातार प्रयास करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। क्रमानुसार लक्ष्य बनाकर उसे छोटे छोटे तरीके ढूंढकर उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पर।
लक्ष्य बनाने के बाद आपको उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको सफल लोगों से मिलना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए कि वे किस तरह से सफल हुए। अगर उचित लगे तो उन्हें अपना लक्ष्य बताना चाहिए और उसे पूरा करने का तरीका पूछना चाहिए। वे ही सही राय बताएंगे। वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण धन अर्जित करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य में किन चीजों की जरूरत होगी। एक साथ सारी चीजें उपलब्ध ना हो तो धीरे धीरे करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस संबंध में कई लेखकों ने कहा, जैसे कि लहरों के थपेड़ों से अगर कोई नाविक डर जाए तो वो अपनी नौका को इस पार से उस पार नहीं लगा सकता है। उसे ये विश्वास कर लेना चाहिए कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। कवि का पुनः कहना है, जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बार फिसलती है। एक गोताखोर होता है, वो मोती की तलाश में नदी में छलांग लगाता और कई बार असफल होकर वापस लौटता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। कई बार छलांग लगाता है तो बार बार उसकी मुट्ठी खाली हाथ नहीं लौटती है। कभी न कभी तो उसे मोती मिलता ही है। इस संबंध में किसी ने खूब कहा है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू कोशिश तो कर, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। सफलता का अर्थ फल से ही सफल शब्द बना है और सफल से ही सफलता शब्द बना है। सफलता यानी फलस्वरूपता, किए गए उपाय के फल के रूप में या फल सहित। यदि बेहतर उपायों से मिली सफलता सुंदर हो तो उसे सुफलता कहते हैं, यानी सुंदर रूप में फलना फूलना, निरंतर सत्यम शिवम और सुंदर रूप में विकसित होना। अधिकतर लोग सिर्फ धन कमाने की योग्यता को ही सफलता मान लेते हैं और इसी कारण उनके जीवन के रोमांच, उमंग और आनंद उनसे दूर चले जाते हैं। जबकि गुणों को अर्जित करने वाले लोगों के पास धन एक सहज परिणाम की तरह स्वतः चला आता है। असाधारण कहीं और नहीं होती, बल्कि साधारणता में ही छिपी होती है और समय आने पर प्रकट होती है। जिस तरह जड़ को सींचने भर से पूरे पौधे में फल फूल निकल आते हैं और मात्र टहनियों को भिगोते रहने से जड़ के साथ साथ टहनियां भी सूखने लगती हैं, उसी तरह जो दूसरों के बहकावे में नहीं आते, अपने जीवन मूल्य गुणों को विकसित करते हैं, वे अपने में सब कुछ पा लेते हैं और अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी काम को बहुत बेहतर ढंग से करता है तो उसे उतना ही संतोष मिलता है। फिर उसकी संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा उठता है और वो श्रेष्ठतम की यात्रा पर आगे बढ़ने लगता है। ऐसे में उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अन्य लोग उसके पास स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। जिस तरह से चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह से उसकी प्रतिभा चुंबक बनकर लोगों को आकर्षित करती है। जैसे एक बढ़िया हलवाई को, बढ़िया दर्जी को, बढ़िया जूते बनाने वाले को उन्हें बेचने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, बल्कि खरीदार ही उनके पास खुद चल कर आते हैं। ऐसे ही गुणवान व प्रतिभावान व्यक्ति स्वतः सफल होते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनमें है कड़ी मेहनत करना, धैर्य रखना, अनुशासित रहना, स्पष्ट लक्ष्य रखना, समय पाबंद रहना, आत्मविश्वासी होना, दूरदर्शिता रखना। सफलता के 10 नियम। पहला, आप कहां जा रहे हैं? अपने दाहिने मस्तिष्क और अवचेतन मन को सक्रिय करें। दूसरा, सीखने और खुद को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखें। तीसरा, नकारात्मक लोगों को अनदेखा करें। चौथा, कड़ी मेहनत करें। पांचवा, सीखने के लिए कई प्रकार की व्यवहारिक तरीके अपनाएं। छठा, संतुलन। दीर्घकालिक सफलता के लिए संतुलन आवश्यक है, उसे तलाश करना। सातवां, समुदाय। हां कहने वालों और समर्थन का एक समुदाय आपको तेजी से उत्कृष्टता में मदद करता है। आठवां, आपकी वास्तविकता विकसित करें। नवा, निपुणता। और अगले अंक में हम बात करेंगे कलम की ताकत की। तो मिलते हैं अगले अंक में।